नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल सैनी है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, अगर आप या आपका कोई चाहने वाला नशे की दिक्कत से जूझ रहा है। पहले हम बात करेंगे क्या क्या हमें नहीं करना है, डोंट्स की। सबसे पहले हमें उन पे ब्लेम नहीं लगाना है, किसी तरह का दोष नहीं लगाना है। हमें उन्हें नहीं बताना है कि उनकी नशे की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है या नशा जो कर रहे हैं वो उनकी खुद की गलती है। दूसरा, हमें उनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, हमें किसी तरह का बहस नहीं करनी है। तीसरा, हमें उन्हें अपने आप से दूर नहीं करना है, अपने परिवार का आइसोलेट नहीं होने देना, हमें उन्हें अकेला नहीं रहने देना, उन्हें अपने परिवार और अपने सोशल सर्कल का हिस्सा बना के रखना है ताकि उन्हें बहुत सारी सपोर्ट मिलती रहे। चौथा, हमें उन पे हाथ नहीं उठाना है, फिजिकल वायलेंस किसी तरह की नहीं करनी है और लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। पांचवा, किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, किसी तरह का अपशब्द नहीं इस्तेमाल करना है और किसी तरह की भी पनिशमेंट या किसी भी तरह की सजा नहीं देनी है। और अब हम बात करते हैं डूज की, क्या क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उनसे अपना विश्वास बना के रखना चाहिए कि हम उनके साथ हैं, हम उनकी हेल्प करने के लिए, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। दूसरा, हम उन्हें बहुत ही प्यार से उनकी मर्जी के साथ उन्हें कहेंगे कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, एक मनोरोग विशेषज्ञ के पास लेके जाना चाहिए जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें भी, इस प्रोसेस में हमें उनसे कोई झूठ नहीं बोलना है, किसी भी तरह की बात छिपानी नहीं है। हमें उन्हें बताना है कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं उनकी मदद के लिए कर रहे हैं ताकि वो अपने जीवन में आगे अपनी पहली तरह से फंक्शन कर सके और अपने जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उन्हें अचीव कर सके। तीसरा, हमें उन्हें बताना है जो भी एक साइकियाट्रिस्ट से बोलना है बिल्कुल सच बात करें, बिल्कुल साफ साफ बात करें और उन्होंने जो कहा है कि जो भी ट्रीटमेंट के लिए वो बोल रहे हैं उसके साथ कॉम्प्लाई करें, ट्रीटमेंट के साथ जुड़े रहें। हो सकता है ये आपके इलाज का सफर में बहुत बार फेलियर हो, बहुत बार आप ऐसा हो कि आपको दोबारा से नशा करना पड़े या आप मानसिक तौर पर टूट जाएं और आप नशे की मदद लें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट फेल हो चुका है और कभी ठीक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट चल रहा है और इसको हमें और ध्यान से और ज्यादा रेगुलरली लेना है। हमें ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि जब भी हम किसी भी नशे की दिक्कत का इलाज करवाते हैं तो हमें मल्टीपल टाइम्स फेलियर होता है, बार बार हम नशा करते हैं और बार बार हमें एक ही बार में इस चीज का इलाज नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा दिल टूट जाए, हमारा हौसला टूट जाए और हम अपने ऊपर विश्वास छोड़ दें कि शायद हम इस नशे की दिक्कत से कभी ठीक ही नहीं हो सकते। जब भी आपका ट्रीटमेंट फेलियर हो, रिलैप्स हो या आप दोबारा नशा करें, आप सबसे पहले जाके अपने चाहने वाले, अपने फर्स्ट डिग्री मेंबर को बताइए, अपनी माताजी को, अपने पिताजी को या अपनी लाइफ पार्टनर को या अपने भाई बहनों को कि मैंने आज ऐसे मुझसे नहीं रहा गया या गलती से मैंने नशा कर लिया। उसके बाद आप अपने साइकियाट्रिस्ट जिनसे आप इलाज करा रहे हैं उन्हें जाके बताइएगा और फिर से आप ट्रीटमेंट के साथ कॉम्प्लाई रहिएगा। बार बार फेल होकर ही हम एक 100% नशा फ्री जीवन में पहुंच सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने एक ही बार में आप गए और एक ही बार में सारा नशा टूट गया। और इस जर्नी में, जब अब नशा छोड़ने की जर्नी होती है, इसमें बहुत बार बहुत दिक्कतें आती हैं, जैसे कि तोड़ पड़ती है, शरीर में दर्द होता है, वो चीज खाने का, जो भी चीज का हम नशा कर रहे हैं वो करने, खाने का, उसे कंज्यूम करने की तलब लगती है। तो उस तलब को आपने जाके अपने साइकियाट्रिस्ट को बताना है ताकि वो इस तरह की मेडिसिन, इस तरह की थेरेपी, इस तरह की टेक्निक्स बता पाए जिससे आप उस तलब को काउंटर कर पाए। आपको या आपके किसी चाहने वाले को नशे की दिक्कत है या नशे की दिक्कत से जूझ रहे हैं, आप मुझसे आके मिल सकते हैं गुडविल हॉस्पिटल में, होशियारपुर रोड, रामा मंडी, जालंधर, शाम को 5:30 से 8:30 के बीच में।